मेरे YouTube चैनल जिंदगी सरिता में आपका स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए अपने द्वारा लिखित कहानी जिसका शीर्षक है पूनम की सर्द रात। दिसंबर माह की सर्द पूनम की रात थी। अर्धरात्रि के बाद का समय, शायद 2:30-3 के आसपास का समय रहा होगा। चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। तनवीर अपनी कार से अकेला ही अपने फार्म हाउस पर जाने के लिए निकला था। अपने क्लिनिक पर मरीजों को देखने के बाद क्लिनिक से कार से सीधा फार्म हाउस के लिए निकल लिया था तनवीर। कुंभ मेले की तैयारी पूर्णता की ओर थी, तो मेन रोड से न जाकर तनवीर ने सोचा क्यों न फार्म हाउस के लिए बाईपास से निकला जाए। तनवीर का फार्म हाउस देहरादून रोड पर फन वैली से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर है। वह दिल्ली से अपने क्लिनिक से फार्म हाउस के लिए लेट ही निकला था, क्योंकि उसको आज क्लिनिक पर देरी हो गई थी। सैटरडे को क्लिनिक पर कुछ ज्यादा ही भीड़-भाड़ हो जाती है। संडे को तनवीर क्लिनिक क्लोज रखता था, तो तनवीर हरिद्वार बाईपास से होते हुए देहरादून रोड पर बने अपने फार्म हाउस पर जाना चाह रहा था। वह बाईपास पर शिवालिक हॉस्पिटल के पास से होते हुए बिल्केश्वर कॉलोनी के पास वाली रोड से जा रहा था। बिल्केश्वर कॉलोनी से कुछ पहले रोड बिल्कुल सुनसान रहती है। वहां पर एक देवी मंदिर है, छोटा सा। उस रोड पर दिन में भी ट्रैफिक कम ही रहता है। तनवीर मोस्टली इस रोड से ही फार्म हाउस जाता है। रोड के दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल एरिया है। मंदिर के पास से निकलते ही कुछ ही दूर जाने पर तनवीर को रोड के साइड में, जिस साइड से तनवीर को जाना था, उधर ही एक कार के पास कोई महिला खड़ी दिखाई दे रही थी। चांदनी रात थी, तो इतना तो पता चल रहा था कि कोई महिला खड़ी है। वह तनवीर को अपनी कार से ही दिखाई दे रही थी। थोड़ा करीब जाने पर देखा तो वह युवती थी जो उसको रुकने का इशारा कर रही थी। तनवीर कार रोक लेता है। कार का शीशा नीचे करके लड़की से पूछता है, क्या हुआ, आपको कोई परेशानी है क्या? युवती बोलती है, सर मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे देहरादून जाना है, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे? तनवीर कुछ हैरान होते हुए बोलता है, लेकिन मैम इस टाइम यहाँ अकेले कैसे खड़ी हैं आप? और कोई नहीं है क्या आपके साथ? युवती बोलती है, सर यहाँ सामने जो शिवालिक हॉस्पिटल है उसमें मेरे हस्बैंड एडमिट हैं। यहाँ उनको देखने आई थी, लौटने में देरी हो गई और फिर जैसे ही मैंने अपनी कार स्टार्ट करनी चाहिए तो नहीं हुई कार स्टार्ट, शायद खराब हो गई है। घर पर मेरी बेटी अकेली इंतजार कर रही होगी, छोटी है अभी, कुछ खाया भी नहीं होगा उसने। नौकरानी के ऊपर नहीं छोड़ सकती हूँ बच्ची को। तनवीर बोलता है, ठीक है आ जाइए। तनवीर उसके लिए कार का डोर खोल देता है। वह युवती कार में तनवीर के बराबर वाली सीट पर बैठ जाती है। तनवीर कार आगे बढ़ाता है। कार थोड़ी स्पीड पकड़ती है। उसके बाद तनवीर लड़की से उसका नाम पूछता है। तनवीर बोलता है, आपका नाम क्या है? युवती बताती है, जी तन्वी बिस्ट। तनवीर बोलता है, ओके, आई एम डॉक्टर तनवीर वोरा। तन्वी बिस्ट बोलते है, ओ ओके, नाइस टू मीट यू। कम से कम आज मुझे आसानी से लिफ्ट तो मिल गई। पिछले 3 महीने से इंतजार करती रहती हूँ, कोई लिफ्ट दे दे। आपको नहीं पता कितनी मुश्किल से अपनी बेटी के पास पहुंच जाती हूँ। तनवीर बोलता है, क्या कहा 3 महीने से? तन्वी बिस्ट बोलते, ओह सॉरी सॉरी, 3 घंटे से, गलती से मुंह से 3 महीने निकल गया। तनवीर बोलता है, क्या हुआ है आपके पति को? तन्वी बिस्ट बताती है, जी मेरे पति अजय बिस्ट, उनका एक्सीडेंट हो गया था 3 महीने पहले। मैं भी साथ में थी, हम दोनों थे साथ में कार में। हमारी कार का एक्सीडेंट यहीं अस्पताल के करीब ही हुआ था। मुझे मामूली चोट आई थी, लेकिन उनको काफी चोट आई। 3 महीने से एडमिट है यहीं पर। पता नहीं क्या कर रहे हैं डॉक्टर, कुछ बताते भी नहीं है ठीक से। रोज सुबह मुझे आना पड़ता है और रात तक वापस जाती हूँ। मेरी बेटी अकेली रहती है उतने टाइम घर पर। नौकरानी तो दिन में रहती है उसके पास, रात को वह भी अपने घर चली जाती है, उसका भी परिवार है। तनवीर बोलता है, कितनी बड़ी है आपकी बेटी? तन्वी बताती है, अभी तो 4 साल की है मेरी बेटी। तनवीर बोलता है, 4 साल की बच्ची को अकेला कैसे छोड़ देती हैं आप? तन्वी बिस्ट बोलती है, क्या करूं सर, मजबूरी है मेरी। तनवीर बोलता है, और कोई नहीं है आपकी फैमिली में क्या? मतलब सास ससुर या कोई और? तन्वी बिस्ट बताती है, जी नहीं, कोई नहीं है, सास ससुर नहीं है, भगवान को प्यारे हो गए हैं।
अजय अपने माता पिता की इकलौती संतान है, तो और कोई नहीं है परिवार में। तन्वीर बोलता है, ओह फिर तो बहुत परेशानी वाली बात है। तन्वी कहती है, जी सर, परेशानी तो बहुत है। यदि अजय के मम्मी पापा आज होते तो मुझे यूं इतनी परेशानी ना होती। तन्वीर बोलता है, आपको सच में बहुत दिक्कत होती होगी रोज अपनी बेटी को यूं अकेले छोड़कर आने में, लेकिन आप भी क्या कर सकती हैं, मजबूरी है आपकी। तन्वी बोलती है, जी बस कुछ भी नहीं, रोज भारी मन से बेटी को घर पर छोड़कर आती हूँ। सुबह से शाम तक तो नौकरानी संभाल लेती है, देखभाल कर लेती है, बस शाम को जब वह चली जाती है तो अकेली रह जाती है मेरी बेटी। पर अब तो उसको भी आदत सी हो गई है। तन्वीर बोलता है, छोटी बच्ची के लिए बहुत हिम्मत की बात है ऐसे अकेले रहना। तन्वी बिस्ट कहती है, जी वो तो है, और वह भी एक सुनसान जगह पर हमारा घर है। तन्वीर बोलता है, ओह यह तो बहुत बड़ी परेशानी वाली बात है बच्ची के लिए भी। तन्वी बिस्ट कहती है, जी परेशानी तो बहुत है, मुझे रोज हॉस्पिटल आना पड़ता है। हॉस्पिटल आना भी जरूरी है, रोज नहीं आओ तो ठीक से देखभाल भी नहीं होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तन्वीर बोलता है, देहरादून में कहाँ रहती हैं आप? तन्वी बिस्ट बताती है, सर हमारा फार्म हाउस है नेपाली फार्म हाउस के पास। तन्वीर बोलता है, अरे उससे 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर तो मेरा भी फार्म हाउस है, मैं अक्सर आता रहता हूँ फार्म हाउस पर। तन्वी बिस्ट कहती है, अरे वाह यह तो बहुत अच्छी बात है। तन्वीर कहता है, चलो अच्छा है, आपसे मिलना होता रहेगा अब। तन्वी बिस्ट कहती है, जी बिल्कुल। तन्वीर बोलता है, क्या बात है, आप कुछ सोच रही हैं? तन्वी बिस्ट कहती है, जी नहीं, जी हाँ, जी हाँ। तन्वीर बोलता है, आप परेशान हैं? तन्वी बिस्ट कहती है, बस बेटी के विषय में सोच रही हूँ, पता नहीं बच्ची सो गई होगी क्या। तन्वीर कहता, क्या नाम है आपकी बेटी का? तन्वी बिस्ट बताती है, परी, यानी परिणीता है, प्यार से हम परी बोलते हैं। तन्वीर बोलता है, नाइस नेम। तन्वी बिस्ट कहती है, थैंक्स। अच्छा, आप इस शिव मंदिर में गए हैं कभी? तन्वीर बोलता है, जहां से आपने लिफ्ट ली है उसकी बात कर रही हैं? तन्वी बिस्ट, अरे नहीं नहीं, मैं इस वाले मंदिर की बात कर रही हूँ जो लेफ्ट साइड वाली रोड पर है। तन्वीर बोलता है, बिल्केश्वर कॉलोनी वाले रोड पर जो मंदिर है उसकी बात कर रही हैं आप? तन्वी बिस्ट, जी बिल्कुल उसकी ही बात कर रही हूँ। तन्वीर बोलता है, सुना तो बहुत है इस मंदिर के विषय में, लेकिन मैं कभी गया नहीं हूँ, लेकिन सुना है एक पुराना, बहुत पुराना शिव मंदिर है यहाँ पर। तन्वी बिस्ट बोलती है, जी हाँ सही सुना है आपने, अच्छी जगह है, बहुत ही पीसफुल जगह है। तन्वीर बोलता है, जी फिर तो जाऊंगा कभी देखने। आज के समय में पीस की किसी जरूरत नहीं है। तन्वी बिस्ट बोलती है, जी बिल्कुल तन्वीर जी, आप जरूर जाना, अच्छा लगेगा आपको वहां जाकर। फिर से दोनों के बीच एक चुप्पी छा जाती है, काफी देर तक दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। तन्वीर खामोशी तोड़ते हुए बोलता है, आपके पति क्या करते हैं? तन्वी बिस्ट बताती है, जी अब तो कुछ भी काम नहीं है, हॉस्पिटल में है 3 महीने से, सेविंग्स में से काम चला रहे हैं। तन्वीर बोलता है, पहले क्या करते थे? तन्वी बिस्ट बोलती है, बिजनेस था अपना, कॉन्ट्रैक्ट लेते थे रोड वगैरह के। तन्वीर बोलता है, ओ ओके, आप भी वर्किंग हैं? तन्वी बिस्ट बोलती है, जी नहीं। तन्वीर, ओके, शायद पहुंचने ही वाले, फन वैली तो आ ही गया है। तन्वीर बिस्ट कहती है, इससे थोड़ी दूरी पर ही हमारा फार्म हाउस है। तन्वीर बोलता है, ठीक है, सत्यनारायण मंदिर निकल गया शायद? तन्वी बिस्ट कहती है, जी हाँ निकल गया है, वह तो अभी कुछ देर पहले, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। तन्वीर बोलता है, हाँ वो आपसे बात कर रहा था ना, शायद तब ध्यान नहीं गया उधर। तन्वी बिस्ट बोलती है, बस ये साइड से जो रोड है ना, इस पर ले लीजिए आप कार को। तन्वीर बोलता है, इधर है आपका फार्म हाउस? तन्वी बिस्ट बोलती है, बस यहाँ से थोड़ा सा चलकर ही है। तन्वीर कहता है, रास्ता बहुत खराब हो रखा है इधर का। तन्वी बिस्ट कहती है, जब से अजय की तबीयत ऐसी है तब से साफ सफाई का भी कोई काम नहीं हो पा रहा है, स्ट्रीट लाइट भी खराब हो गई है, अजय की तबीयत ठीक हो जाए बस फिर सब काम ठीक हो जाएंगे। तन्वीर कहता है, सब ठीक हो जाएगा तन्वी जी, भगवान सब अच्छा करेंगे। तन्वी बिस्ट कहती है, भगवान पर ही तो भरोसा है। पहुंच गए सर, बस यही साइड में गाड़ी रोक लीजिए। तन्वीर साइड में गाड़ी रोक लेता है। तन्वी कार से उतरकर तन्वीर से बोलती है, आप भी आइए, सर्दी बहुत है, एक कप चाय पीकर ही जाना। तन्वीर बोलता है, अरे नहीं नहीं, आप परेशान होंगे। तन्वी बिस्ट कहती है, नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मेरी बेटी से भी मिल लीजिएगा आप। तन्वीर कहता है, ठीक है, चलिए पी ही लेते हैं आपके हाथ की एक कप चाय, और आपकी बेटी से भी मिल लेते हैं। तन्वी बिस्ट बोलती है, जी बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका।
तन्वी और तनवीर फार्म हाउस के अंदर चले जाते हैं। तनवीर को कुछ अजीब सा लगता है भीतर जाते ही। बड़ी अजीब सी खामोशी है। वह तनवीर मन में सोचता है, सर्दी की रात है, चारों तरफ कोहरा है, ऐसे में कौन सा ढोल नगाड़े बजेंगे यहाँ, मैं भी न जाने क्या सोचता रहता हूँ। तनवीर बोलता है, तन्वी जी कैसे रहती होंगी आपकी बेटी इस सुनसान जगह पर अकेले। तन्वी बिस्ट बोलती है, जब तक मैं आ नहीं जाती हूँ तब तक काम वाली बाई रहती है यहाँ। कभी देर हो जाती है तो वे परी को सुलाकर बाहर से ताला लगाकर चली जाती है। तन्वी लॉक खोलते हुए बताती है। तनवीर कहता है, तन्वी जी यह लग तो रहा है बड़ा अनुचित सा, किंतु आप भी क्या कर सकती हैं, मजबूरी है आपकी। तन्वी बिस्ट कहती है, जी मजबूरी तो है मेरी। दोनों अंदर जाते हैं। तन्वी लाइट्स ऑन करके सीधे एक रूम की तरफ बढ़ती है, शायद बेडरूम है। तनवीर भी पीछे पीछे जाता है। देखता क्या है, बेड पर एक प्यारी सी बच्ची सोई हुई है। परी है शायद यह। तन्वी बच्ची को माथे पर किस करती है तो बच्ची की आंखें खुल जाती है। परी बोलती है, अले मम्मा आप आ गए, मैं छो गया था। लानी आंटी ने डांटा मुझको आज। तन्वी बिस्ट बोलती है, क्यों डांटा। परी बोलती है, मैं शैतानी कर रहा था ना। तन्वी बिस्ट बोलती है, ओ मेरा बच्चा, आओ तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ, देखो ये तनवीर अंकल है। तनवीर बोलता है, हेलो परी बेटा। परी बोलती है, हेलो अंकल। तनवीर, सो स्वीट, आप तो बहुत प्यारे हो। परी बेटा, एकदम छोटी सी प्यारी सी परी जैसे ही हो आप। परी बोलती है, थैंक यू अंकल। तन्वी बोलती है, तनवीर जी मैं चाय बना कर लाती हूँ, आप परी से बातें कीजिए तब तक। तनवीर बोलता है, जी बिल्कुल। तन्वी चाय बनाने चली जाती है। तनवीर परी से बातें करने लगता है। तन्वी कुछ ही देर में चाय बनाकर ले आती है। दोनों चाय पीते हैं। तनवीर बोलता है, अच्छा तन्वी जी अब मैं चलता हूँ। तन्वी बिस्ट बोलते हैं, तनवीर जी आपसे एक काम है। तन्वी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है। तनवीर बोलता है, हाँ बोलिए क्या काम है। तन्वी बिस्ट बोलते हैं, आज तो आप यहाँ ही रुकेंगे ना अपने फार्म हाउस पर। तनवीर बोलता है, जी तन्वी जी आज तो रुकूंगा। तनवीर बिस्ट बोलते हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है। तनवीर बोलता है, जी कहिए। तनवीर बिस्ट कहती है, आप आज के लिए परी को अपने साथ ले जा सकते हैं, मुझे अजय का कुछ सामान लेकर जाना है, अभी कुछ देर में पहुंचकर अपनी गाड़ी भी ठीक करानी है। तनवीर तन्वी की बात सुनकर कुछ सोच में पड़ जाता है। तनवीर जी प्लीज, मैं आप पर भरोसा करके ऐसा बोल रही हूँ, प्लीज मना मत करना, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। तनवीर कहता है, अरे नहीं नहीं तन्वी जी ऐसा मत करिए, ठीक है तो मैं ले जाता हूँ परी को अपने साथ। तन्वी खुश होकर परी का थोड़ा सा सामान रख देती है एक छोटे से बैग में और परी से बोलती है, बेटा आज आप अंकल के साथ रहना, मैं शाम को वापस आकर अंकल के पास से ले आऊंगी तुमको। परी बोलती है, ओते मम्मा। तनवीर परी को साथ लेकर अपनी गाड़ी में बैठता है। तनवीर फिर से उसको थैंक्स बोलती है, फिर परी को बाय बोलती है। तनवीर बोलती है, बिट्टू। परी बोलती है, बाय मम्मा। तनवीर, अच्छा तनवीर जी आप अपना मोबाइल नंबर तो दीजिए, परी को कोई परेशानी हुई तो मैं कॉल तो कर लूंगा आपको। तनवीर बिस्ट तनवीर को अपना मोबाइल नंबर बताती है। उस दिन देर रात तक तनवीर तन्वी का इंतजार करता रहता है, पर परी को लेने वह नहीं आती। तो तनवीर परी से पूछता है, बेटा आपकी मम्मा किस टाइम आती है। परी बोलती है, अंकल रात तो ही आती है मम्मा। तनवीर बोलता है, रात को किस टाइम बेटा। परी बोलती है, नहीं मालूम अंकल मुझ तो। उस रात तन्वी नहीं आती है। तन्वी का फोन नंबर मिलाता है कॉल करने के लिए, किंतु मोबाइल स्विच ऑफ आता है। तनवीर कई दफा तन्वी का फोन नंबर मिलाता है, वह थक हार कर फोन मिलाना बंद कर देता है। तनवीर परी को सुलाकर खुद भी सो जाता है। अगले दिन सुबह को तनवीर तन्वी के फार्म हाउस की तरफ जाता है, परी को साथ में लेकर। फार्म हाउस पहुंचकर परी को गाड़ी में बैठने को बोलकर वह फार्म हाउस के गेट की तरफ बढ़ता है। वह देखता है, वहां बड़ा अजीब सा लगता है उसको। वह सोचता है, कल रात तो इतनी बड़ी घास नहीं दिख रही थी यहाँ पर। फिर मेन गेट खोलकर अंदर जाता है। घर के दरवाजे को देखता है, लॉक लगा हुआ है। चारों तरफ देखकर बाहर आता है, तभी एक व्यक्ति उसको आता हुआ दिखता है। तनवीर उस व्यक्ति से पूछता है, ये फार्म हाउस की मालकिन का कुछ मालूम है क्या, किस टाइम आती है। वह व्यक्ति अजीब सी नजर से तनवीर की तरफ देखता है। तनवीर बोलता है, अरे आप ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे।
वह व्यक्ति बोलता है, साहब यहाँ तो 3 महीने से कोई नहीं रहता है। मकान मालिक और उनकी बीवी का एक्सीडेंट हो गया था, हमने सुना था, हरिद्वार में हुआ था उनका एक्सीडेंट। दोनों कहीं जा रहे थे, साथ के साथ उनकी मौत हो गई थी। तनवीर बोलता है, उनकी बेटी? साहब हमको ज्यादा कुछ नहीं मालूम उनकी बेटी का तो। तनवीर गहरी सोच में पड़ जाता है कि फिर रात को जो मुझे मिली, मेरी गाड़ी में लिफ्ट ली जिसने, फिर मैंने उसके साथ चाय भी पी, उसके घर में बैठकर, वह कौन थी? उसकी बेटी मेरे पास है। कार के पास जाकर देखता है कहीं कोई सपना तो नहीं है, लेकिन परी तो बैठी है, जीती जागती, सामने उसकी कार में खेल रही है बैठे हुए। एक सिरहन सी तनवीर के पूरे शरीर में दौड़ जाती है। तो क्या वह तन्वी की आत्मा थी? फिर परी? परी कैसे रह रही थी 3 महीने से इस घर में अकेले? तो क्या तन्वी की आत्मा रोज रात को अपनी बेटी के पास आती थी? और उसने मुझसे लिफ्ट क्यों ली? परी को मेरे पास क्यों छोड़ा? तनवीर का दिमाग चलने को हो जाता है, वह पागल सा हो जाता है सोच सोच कर। उस दिन ही तनवीर को वापस लौटना होता है। वह सोचता है, परी का क्या करूं? फिर सोचता है, वापस लौटते हुए शिवालिक हॉस्पिटल में अजय बिस्ट का पता करता हूं, यही सही रहेगा। उस दिन करीब दोपहर 2 बजे के करीब वह परी को लेकर शिवालिक हॉस्पिटल में जाता है। वहां रिसेप्शन पर मालूम करता है अजय बिस्ट का नाम। कोई पेशेंट है क्या अजय बिस्ट नाम का? रिसेप्शन पर बैठी लेडी बोलती है, फिलहाल तो कोई अजय बिस्ट नाम का पेशेंट एडमिट नहीं है। 3 महीने पहले एडमिट हुए थे क्या कोई अजय बिस्ट नाम के पेशेंट? प्लीज मुझे देखकर बताइए। तनवीर रिसेप्शन पर बैठी महिला से पूछता है। रिसेप्शन पर बैठी महिला तनवीर की तरफ देखती है। तनवीर समझ जाता है कुछ बहाने बनाएगी। वह अपना परिचय देते हुए अपना आई कार्ड दिखाता है और बोलता है, मैं भी एक डॉक्टर हूँ। अच्छा सर, अभी बताती हूँ देखकर, वह युवती बोलती है। वह देखती है, फिर तनवीर को बताती है, सर 15 सितंबर को अजय बिस्ट और उनकी पत्नी तन्वी बिस्ट एडमिट किए गए थे पुलिस के द्वारा। उनकी पत्नी की डेथ तो शायद एट द स्पॉट हो गई थी, किंतु अजय बिस्ट की सांसें चल रही थी। 2-3 घंटे बाद उनकी भी डेथ हो गई थी। कोई रिलेटिव भी नहीं आया था उनका। और उनकी बेटी? बेटी तो नहीं थी उनकी कोई उनके साथ। कोई रिलेटिव नहीं आया बॉडी क्लेम करने के लिए? तनवीर पूछता है। जी कोई नहीं आया। अंतिम संस्कार भी पुलिस के द्वारा ही किया गया था शायद। कहाँ हुआ था उनका एक्सीडेंट? तनवीर पूछता है। सर यहीं हमारे हॉस्पिटल से कुछ दूरी पर एक्सीडेंट हुआ था। तनवीर रिसेप्शनिस्ट को थैंक्स बोलकर हॉस्पिटल से निकलते हुए परी उसकी गोद में है। वह सोचता है, आखिर यह क्या पहेली है? और परी तो जीती जागती है मेरे सामने, मेरे साथ, मेरी गोद में। तो क्या तन्वी की आत्मा किसी सही हाथों में अपनी बेटी को सौंपना चाहती थी? क्या तन्वी को मैं ही लगा वह सही इंसान? अनेकों सवाल तनवीर के दिमाग में, और जवाब एक भी नहीं था उसके पास। तो अंत में दोस्तों यही कहूंगी मैं, एक माँ शायद मरने के बाद भी अपनी बेटी को सही हाथों में सौंपकर माँ होने का फर्ज पूरा करने आई थी, एक माँ की आत्मा, और सौंप कर चली गई अपनी बेटी को सही हाथों में। तो यहीं समाप्त करती हूँ कहानी को। धन्यवाद। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।